ये है कहानी जलियांवाला बाग की। पहले तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू होती है पुणे महाराष्ट्र से। लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे अमृतसर पंजाब में। वहां पे गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद वहीं से थोड़ी ही दूर बसा है हजारों शहीदों का बाग। ये है जलियांवाला बाग। जैसे ही आप जलियांवाला बाग की तरफ आते हो, ये दीवारों पे सजी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां आपके स्वागत में खड़ी हुई है। ये बताने की कोशिश करती है वो रक्तरंजित इतिहास। उस जमाने में यही एक रास्ता था आने और जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खोज सीरीज में हम आए हैं जलियांवाला बाग। भारत का इतिहास अगर हम खंगाल के देखें तो 13 अप्रैल 1919 ये जो तारीख है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बात है उस जमाने की जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। ऐसा एक्ट था कि वो किसी भी पकड़ के जेल में अगर डाल दे तो उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता था। तो इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को दिन बैसाखी का था। वहाँ पे एक यात्रा भरती थी तो पूरे देश भर से लोग वहाँ पे जाते थे। हजारों लोग वहाँ पे जमा हुए थे। ये जानकारी ब्रिटिश जनरल डायर को पता चली। जैसे ही ये जानकारी जनरल डायर को पता चली, जनरल डायर अपने दो टुकड़ियों के साथ, एक गुरखा और दूसरी बलोची, ये दो टुकड़ियों के साथ उसी संकरे रास्ते से जलियांवाला बाग के अंदर पहुंचे। और अंदर पहुंचने के 30 सेकंड के अंदर उन्होंने फायर का ऑर्डर देते ही गोलियां बरसनी शुरू हो गई। जलियांवाला बाग एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो ऐसे गोली चली थी 15 मिनट में 1600 गोली चली थी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। 2000 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से सामने कुआं है, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे लोग ऐसे कूदने लगे बचने के लिए उस गोली से, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो वहीं पे 120 लोगों की मौत हो चुकी थी। और ये जनरल डायर के जो इंस्ट्रक्शन थे उसी इंस्ट्रक्शन के वजह से हुआ था, क्योंकि तब ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि इंडियन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इसीलिए वो लोग उन्होंने ऐसा किया, जबकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ऑर्डर मिलने के बाद लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड फायर गोलियां की गई। वो गोलियां भी इतनी बड़ी थी, अगर किसी चीज़ को लग जाती तो वो गोलियां फट जाती थी। अगर आपके शरीर में कहीं जाके वो हड्डी को टकराती तो वो गोली अंदर ही फट जाती। कोई लोग बचने के लिए दीवारें फान रहे थे। तो जब वो गोलियां दीवार को लग रही थी तो दीवार में बड़े बड़े खड्डे हो रहे थे। कोई लोग बचने के लिए वहाँ पे जो कुआं है, जिसे शहीदों का कुआं कहा जाता है, जहाँ पे लगभग उस कुएं में छलांग मार रहे थे। जिस कुएं में पीने का पानी था वो कुआं पूरी तरह से लाल हो चुका था। और दूसरे दिन जब उस कुएं में से लाशें निकाली गई तो लगभग 120 से 150 तक लाशें वहां से निकाली गई। तो अंग्रेजों ने ना, मतलब कि जब यहाँ पर उनके ना अटैक करा था इन्होंने, तो ये तो जग में कूद गए थे 120 लोग। उसके ऊपर है ना, ये जलियांवाला बाग बोलते हैं, कांड हुआ था उनका, नरसंहार हुआ था। मतलब कि वो गोलियों से बचने के लिए वहाँ, हाँ, उन्होंने गोली से बचने के लिए, इसमें अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूद गए थे वो। लेकिन जब निकाली गई तो 120 लाशें निकाली। 120 लाशें मिली थी इसमें, मृतक जो पाए गए थे। भरपूर सिंह उस समय 4 साल के थे और अपने दादाजी के साथ उस समय वे जलियांवाला बाग में मौजूद थे। जब गोलियों की बौछार चालू हुई तब दादाजी ने जब देखा कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उनके दादाजी ने 7 फीट दीवार के पार उन्हें फेंक दिया। जब उन्हें फेंका उनकी बाह तो टूट गई लेकिन वो जिंदा बच गए। वहाँ पे वो लाशें रात भर पड़ी रही। गर्मी का मौसम था तो बहुत सारी लाशों में से बदबू आने लगी थी और रात को गिद्ध भी आके वहाँ पे लोगों को नोचने लगे थे। वहाँ पे कोई मेडिकल सहायता नहीं प्रोवाइड की गई। जब दूसरे दिन लोग आए, अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढने लगे, वहाँ से बहुत सारी ऐसे लाशें मिली जिनको कोई पूछने नहीं आया या जिसे कोई पहचान नहीं पाया। तो ऐसी भी बहुत सारी लाशें वहाँ पे थी। जो हादसा हुआ था वो पैथेटिक था। और इसके बाद मतलब पूरे इंडिया में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में ऐसा सोच आने लगा कि इस देश को बचाना ही है, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना है, देश को इंडिपेंडेंट करना है। तो उसके बाद आई थिंक आप लोगों को तो पता ही है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने अपना जो नाइट क्या कहते हैं, हम बंगाली में इसको उपाधि भी कहते हैं, तो नाइट जो टाइटल इनको मिला था वो छोड़ दिए थे। ये घटना जैसे ही गांधी जी को पता चली तो उन्होंने इसके विरोध में अपने सारे पदक ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दिए और रविंद्रनाथ जी को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो भी उन्होंने लौटा दी।
पूरे देश भर में विरोध होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हंटर कमेटी स्थापित की, जहाँ पे भी हिंदुस्तानियों के सामने झूठ परोसा गया, जहाँ पे हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, हज़ारों लोग शहीद हुए थे। वहाँ पे भी वो जो नंबर था शहीदों का वो झूठा बताया गया। और आखिरी में 379 ये जो फिगर है ये हंटर कमेटी की ओर से दिया गया। लेकिन सच मानो तो हज़ारों लोगों की मौत, हज़ारों लोग शहीद वहाँ जलियन वाला बाग में हुए थे। तो आई वुड से कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ से इंडिपेंडेंट होने की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गई थी शायद। यानी कि यहाँ से जो चिंगारी भड़की थी वो हमें स्वतंत्रता दिलाने के बाद ही रुकी वो। तो ये थी दर्दनाक कहानी जलियांवाला बाग की। हम तो देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग मैंने अभी भी देखे, वो लोग आते हैं टूरिस्ट की तरह, उनको कुछ पता नहीं होता है यहाँ पे कुएं में जम की गई थी, वहाँ पे गोली मारी गई थी, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं होता क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो सोचने की कोशिश किया करो उन लोगों ने क्यों उसके लिए बलिदान दिया है, इसके बारे में भी सोचिए। और हम हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कुछ अच्छे काम करके हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। धन्यवाद। अब यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।